प्रणाम। इस वीडियो में हम देखेंगे जैन रेफरेंस लाइब्रेरी ऐप में होल्ड रेफरेंस, माय रेफरेंस और बुक स्टोर के बारे में। होल्ड रेफरेंस के बारे में हमने अगले वीडियो में देखा था कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं और हमें टेम्पररी उस वस्तु को सेव करना है तो हम उसे होल्ड रेफरेंस में डाल सकते हैं। आप जब भी लॉग आउट कर रहे हो उसके पहले तक ये डेटा उसमें सेव रहेगा। आप ऐप को बंद चालू करो फिर भी जब तक लॉग आउट ना करो तब तक वो डेटा सेव रहेगा। अभी जैसे ही आप लॉग आउट करने जाओ, यहाँ ऊपर टॉप राइट में भी लॉग आउट का ऑप्शन है और दूसरा नीचे बॉटम राइट में भी लॉग आउट का ऑप्शन है। दोनों में से कहीं पे भी आप लॉग आउट करने जाओगे तो आपको दिखाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट, आफ्टर यू लॉग आउट योर होल पेज विल गेट क्लियर। तो जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे तो आपको या तो होल्ड पे जाने का ऑप्शन आएगा या लॉग आउट करने का ऑप्शन आएगा। हम वहाँ होल्ड पे जाएंगे तो वहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी हमने अभी तक होल्ड किए हुए ऑप्शंस हैं वो सारे हम यहाँ देख सकते हैं। होल्ड के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे। जैसे आप ये 3 डॉट्स को सिलेक्ट करेंगे वैसे वहाँ पे आप ओपन कर सकते हो और वहाँ पे आप डेटा स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हो। आप या तो उसको से डिलीट कर सकते हो और साथ में आप उसको यहाँ पे माय रेफरेंसेस में मूव भी कर सकते हो, जिससे कि वो परमानेंट आपके अकाउंट के साथ उसमें सेव हो जाएगा। अभी माय रेफरेंसेस में डालने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो या तो आप उसे ओपन करके, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं हमने ये ओपन किया है और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट करके हम उसे माय रेफरेंसेस में डाल सकते हैं। हम जब ये करेंगे तो इसमें हमें हमारे पास ऑप्शन ऐसा होगा कि हम मल्टीपल पेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट टू माय रेफरेंस करते हैं तो आप सिर्फ जो एक सिंगल पेज सिलेक्ट किया हुआ है उसी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक और ऑप्शन है नीचे मूव ऑल टू माय रेफरेंसेस, जिससे कि आप जितने भी आपने यहाँ पे होल्ड किए हुए वो सारे के सारे पेजेस को आप माय रेफरेंसेस में एक एक करके वो ऑटोमेटिक मूव हो जाएंगे सिंगल पेजेस। आप जब भी ऐसे एक्सपोर्ट करते हैं माय रेफरेंसेस में तो वो सिंगल पेजेस ही एक्सपोर्ट होते हैं, सेव होते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको उससे ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत है तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप वो ओपन करके मल्टीपल पेजेस सिलेक्ट करके फिर उसे माय रेफरेंस में सेव करें। इसके बाद हम देखेंगे बुक स्टोर के बारे में। यहाँ पे होम स्क्रीन में यहाँ पे बुक स्टोर का ये ऑप्शन है। बुक स्टोर के अंदर हमारे पास कई सारी बुक्स सेव्ड है। इसके अंदर आपको बुक की और भी डिटेल्स मिलेंगी। इसके अंदर कैटेगरी वाइज सॉर्ट के ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप बुक नेम, ऑथर, पब्लिशर वाइज उसे सॉर्ट कर सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ पे जो मल्टीपल कैटेगरीज है उस हिसाब से आप उसे सॉर्ट या फिल्टर कर सकते हैं। बुक के अंदर एक और सर्च का भी ऑप्शन है जहाँ पे आप बुक की डिटेल्स टाइप करके सर्च कर सकते हैं। बुक के बाजू में यहाँ पे 3 डॉट्स के ऑप्शन है। आप जैसे ये 3 डॉट के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप बुक ओपन कर सकते हो, बुक इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो बुक को, जिससे कि बुक की लिंक शेयर होगी, पूरी PDF नहीं शेयर होगी, सिर्फ लिंक शेयर होगी। आप डाउनलोड कर सकते हो बुक को और आप माय रेफरेंसेस में बुक को ऐड कर सकते हो। तो वहाँ माय रेफरेंस में जैसा जहाँ आपने अपने कीवर्ड वगैरह लाने की लिस्ट सेव किए रहेंगे वहाँ पे आप ऐसे बुक को भी माय रेफरेंस में सेव करके रख सकते हो। इसके बाद हम माय रेफरेंस में जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखानी थी कि जो सबसे पहला आप रो देख सकते हो ये यहाँ पे आप डायरेक्टली भी माय रेफरेंस में जा सकते हो। जैसे कि आप ये जो आइकन है यहाँ पे आप टच करेंगे तो डायरेक्टली बुक स्टोर से आप माय रेफरेंस में जा सकते हो। ऐप के आप कोई भी पेज पे रहोगे वहाँ पे आपको ये डायरेक्ट क्विक लिंक्स जैसा मिल जाएगा, जिससे कि आप ऐप के अलग अलग सेक्शन में डायरेक्टली जा सकते हैं। अभी माय रेफरेंस जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, फाइल्स, बुक्स और एक्टिविटी। फाइल्स के अंदर आपने जितने भी कीवर्ड लिस्ट है, रेफरेंस एड्रेस लिस्ट है या रेफरेंस पेजेस के PDF वगैरह डाले हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। जो कीवर्ड लिस्ट और एड्रेस लिस्ट है वो आपने जब भी कोई सर्च किया हो तो वो स्पेसिफिक उसका पूरा जो भी लिस्ट आपको दिखता है वो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ रहेगा, वो रहेगा। जबकि रेफरेंस पेजेस की जो PDF है वो है जो आपने सर्च करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो सिंगल पेज या मल्टीपल पेज एज PDF वहाँ पे सेव हो जाते हैं। तो वो सारे पेजेस हैं। इसके अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि ये ई संस्कृत पद्यानाम का जो रेफरेंस पेज डाला हुआ है उसके नीचे आप देख सकते हैं कि एक डेट भी डाली हुई है, 14 अगस्त 2023। तो किस डेट पे आपने ये सेव किया है वो है। उसके बाद आप साथ में नीचे देख सकते हैं सूत्र 1.1.10 के अंदर हमने जो नोट्स ऐड की हुई है कुछ, तो वहाँ पे नोट्स एडेड लिखा हुआ है। अभी ये नोट्स चेक करने के लिए आपको ये 3 डॉट फिर से सिलेक्ट करना है। आप ओपन करेंगे तो आपको वापस से वो पेज के ऊपर लेके जाएगा जो आपने सेव किया हुआ है माय रेफरेंस में, और वहाँ पे टॉप राइट पे आप ऐसे नोट्स करके आप एडिट कर सकते हैं। आपको जो भी नोट उसके अंदर लिखनी है वो आप वहाँ पे एडिट करके वापस सेव कर सकते हैं।
इसी के साथ हर एक जो पेज है उसके ऊपर भी आपको ओपन करने का, डिलीट करने का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है। जिसमें भी आपने नोट्स डाला हुआ रहेगा तो आपको दिखेगा, नहीं डाला हुआ रहेगा तो नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ ऊपर जो रेफरेंस पेज है सूत्र 1.1.10 का, उसमें नोट्स डाला हुआ है तो वहाँ पे नोट्स एडेड दिख रहा है, जबकि नीचे रेफरेंस एड्रेस लिस्ट का जो ऑप्शन है उसके अंदर नोट्स नहीं डाला है तो वो वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। अब ऐसे फाइल्स के जैसे यहाँ पे बुक्स का ऑप्शन है, हमने जो भी बुक्स सेव की हुई रहेंगी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से बुक के अंदर आप 3 डॉट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ओपन यानी बुक पूरी देखने मिल सकती है। बुक इन्फो आप देख सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि बुक की लिंक शेयर होगी। इस तरह से आप शेयर करेंगे तो ये लिंक हो जाएगी, आप व्हाट्सएप ईमेल द्वारा उसे शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा बुक को डाउनलोड करने का और बुक को यहाँ से डिलीट करने का ऑप्शन भी इसके अंदर है। इसके अलावा आखिरी जो ऑप्शन है वो है एक्टिविटी का। आप जैसे एक्टिविटी सिलेक्ट कर सकते हैं तो आपको दिख जाएगा कि अभी तक आपने कितने लॉगिन किए हुए हैं, कितने सर्च किए हुए हैं, कितने रेफरेंसेस आपने देखे हुए हैं वगैरह के सारे स्टैटिस्टिक्स आपको अपने बारे में यहाँ पे दिख जाएंगे। आप यहाँ जो देख सकते हैं वो आपकी इस ऐप की एक्टिविटी दिखाता है कि आपने इस ऐप में कितनी बार सर्च वगैरह किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने ऐप के डेटा के रिलेटेड फाइल्स, बुक्स और बुक स्टोर के बारे में देखा कि जिसमें फाइल्स में हमारी सेव की हुई फाइल्स, बुक्स में हमारी सेव की हुई बुक्स और बुक स्टोर के अंदर ऐप में अवेलेबल सारी बुक्स की डिटेल्स हमने यहाँ पे देखी। चौथा ऑप्शन जो था वो था होल्ड का, जिसके अंदर हम टेम्पररी हमारे रेफरेंस के लिए जो भी होल्ड करना है वो हम होल्ड कर सकते हैं, जो अपने नेक्स्ट लॉग आउट तक इस ऐप के अंदर डेटा अवेलेबल रहेगा। प्रणाम।